नारायण मंत्र श्रवण से बाघ का शाप से उद्धार। भगवान वराह कहते हैं, एक दिन की बात है, आरुणी स्नान करने नदी के जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणी जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से सहसा ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र के सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणी ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? राजेंद्र, तब पूर्व जन्म में जो बात बीती थी उसे बतलाते हुए वह कहने लगा, इसके पहले जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, संपूर्ण धर्म शास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे भीषण श्राप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी ना रहेगा। अरे प्रचंड मूर्ख, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका भीषण श्राप मुझे लग गया। मुनि, जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई, अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बता दी और कहा, राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। मुनि, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है। परिणाम स्वरूप मुझ ब्रह्मदेशी को भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक अपने मुंह से ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, तो वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूं, यह सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं। भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह दिव्य पुरुष स्वर्ग चला गया और ब्राह्मण आरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याघ से
कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर संतुष्ट हूं, तुम वर मांगो। यह बात सुनकर व्याध ने इस प्रकार कहा।